बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कि मसाले भरे करेले, जिनमें ना करवाहट होगी, जो बहुत ही मज़े के बनेंगे और बहुत आसानी से बनेंगे। और मैं आज आपको वो तरीका बताऊंगी किस तरह हम कुंडी के बगैर सारे मसाले को तैयार कर सकते हैं। और नहायत ही आसान तरीका है, और आपको और बिल्कुल फ़ील नहीं होगा कि ये कोई मेहनत वाला काम है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चीज़ों पे नज़र डाल लेते हैं। 4 अदद प्याज बड़े थे वो काट के रख लिए, 2 छोटे साइज़ के प्याज थे वो काट लिए, 2 बड़े टमाटर थे वो भी काट लिए, 3 अदद बड़े टमाटर वो अलहदा से रफली काट लिए मैंने। ये 2 चम्मच भर के अनारदाना है, 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें ये रफली काट लिए हैं, 10-12 मिर्चें, 1 चम्मच सुरख मिर्च, हाफ़ चम्मच चिली फ्लेक्स, हाफ़ चम्मच हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक। और करेले मैंने इनको नमक लगा के आधा घंटा पहले रख दिया था। और जो इनकी बूर है वो भी मैंने ज़ाया नहीं की, उनको भी मैंने साथ ही नमक लगाया हुआ था। ये देखिए जब इसका काफ़ी पानी निकल चुका है, और मतलब ये कि इनकी करवाहट निकल चुकी है। सारे करेलों को मैंने बीज निकाल दिए। कुछ इस तरह के करेले थे जिनमें जो बीज थे ना वो बहुत ही नरम थे। ये देखें, ये नहीं निकालने, ये ना आप ही निकालिए, इसमें ऐसे मसाला भरा जाएगा। ये बहुत अच्छे लगते हैं, उससे टेस्ट भी अच्छा आता है, इनमें करवाहट नहीं होती। बाकी को मैंने साफ़ कर लिया, जो बड़े बड़े बीज थे वो सारे निकाल लिए। अब इनको अच्छी तरह से मल के धो के इनको निचोड़ लेते हैं। सबसे पहले मैंने अनारदाना लेंगे, इसको मैंने धो के अच्छी तरह धूप में खुश्क कर लिया था, ताकि इसको मसाले वाले जार में डाल के इसको ग्राइंड कर लिया जाए। मैंने कुंडी का झंझट ही ख़त्म कर दिया। ये देखिए जी अनारदाना कितना अच्छे से पाउडर बन गया है। हमने कुंडी का इस्तेमाल नहीं किया, ये बहुत ही आसान बेस्ट तरीका है। आप इसे पुदीने की चटनी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने जो अलहदा से कटिंग करके प्याज रखा था उसको इस तरह कर लेंगे। अब कीमा भरे करेले या मसाले वाले करेले, चिकन के करेले, किसी तरह भी कोई मुश्किल काम ही नहीं है। ये देखो इस तरह बारीक हो गया ये। इसको अब बोल में शामिल कर देते हैं। बाकी बचा वो भी डाल देते हैं। सारी चीज़ों को, प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चों को मैंने हैंड ब्लेंडर से चॉप कर लिया। ये देखिए इतनी बारीक हो गई है। अब कुंडी में कूटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब मैं मसाले जार वाली मशीन में ग्राइंड किया था मसाला, वो सॉरी अनारदाना, उसको भी शामिल कर देती है। 2 चम्मच के करीब हम डाल देंगे, साथ ही डाल देंगे ये मसाले और नमक। दो चम्मच भर के डालेंगे हम सूखा धनिया। इन सारी चीज़ों को, मसालों को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके मसाले का नमक चख सकते हैं, अगर तो कम लगे तो डाल लें, वरना इतना परफेक्ट है नमक, क्योंकि करेलों को हमने पहले ही नमक लगाया हुआ है। कुछ लोग अनारदाना नहीं डालते, वो लेमन निचोड़ लेते हैं, लेकिन जो इसका टेस्ट अनारदाने से आता है ना, वो लेमन से नहीं आता। इसलिए कोशिश कीजिए कि अनारदाना ही डालिए। चलें जी, मसाले तो हो गए मिक्स। अब करेलों के लेते हैं। इन चीज़ों का हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, ये प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें।
ये इतना मसाला बच गया है। और जो ऊपर से जो बूर उतारी थी वो भी मैंने वेस्ट नहीं की, उसको मैंने धो के खुशक कर लिया अच्छी तरह से। इसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। गर्म हो चुका, अब एक एक करके करेले डालते जाएंगे। इनको अच्छा सा कलर आने तक इनको फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए माशा करेलों को खूबसूरत सा कलर आ चुका है। इससे ज़्यादा ना डार्क करनी है ना इसे कच्चे रखने हैं, ना इसका कलर ग्रीन रहने देना है। जब इसका कलर ग्रीन रहेगा तो ये कड़वाहट इसमें बाकी रह जाएगी। जितने अच्छे से हम इसको फ्राई करेंगे ये इतनी कड़वाहट दूर होगी। अब इनको निकाल लेते हैं। करेले को निकाल कर इसी घी को हमने नितार लेना है। इसी में हम वो जो बूर थी ना उसकी वो फ्राई करेंगे। अब इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। देखिए इसका भी कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें शामिल कर देंगे कटा हुआ प्याज, जो हमने अलग से काट के रखा था। प्याज के बाद डाल देते हैं टमाटर, सब्ज़ मिर्चें कटी हुई और जो करेलों का मसाला बचा था वो शामिल कर देते। इनको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये मसाला डालने के बाद आप चेक कर सकते हैं नमक मिर्च, अगर तो पूरी है तो ठीक है, अगर कम लगे तो नमक और मिर्च आप और शामिल कर सकते हैं। मुझे कम लग रही है, मैं और डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी सुरख मिर्च। हल्दी। ये वह सब्ज़ी है जिसमें ना लहसुन जाता है, ना अदरक डाला जाता है, ना कुछ दूसरे मसाले डाले जाते हैं। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा मसाले शामिल करेंगे तो ये अपना फ्लेवर जो है ना करेले खो देंगे। इसका जो सबसे ज़्यादा इसकी जान है ना वो है अनारदाना और टमाटर। टमाटर इसकी करवाहट को ख़त्म करते हैं, अनारदाना इसमें जायका पैदा करता है। सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं अच्छे से और अच्छे से मैंने भून लिया। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप देते हैं ताकि जो प्याज है मज़ीद नरम हो जाए। फिर देखते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह करेले तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल करवाहट नहीं है इनमें, बहुत ही मज़े के बने हैं। गरम गरम चपाती के साथ खाएं और साथ के इसके तो लस्सी ज़रूर बनाइएगा। दही की बना लें, दूध की बना लें, फिर तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितनी रोटियां खा ली। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत खुशी होती है। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।